हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज है डे 3 इन कश्मीर और आज मैं जा रही हूँ गुलमर्ग के लिए। मैंने बुक की है एक प्राइवेट टैक्सी और ये हमें लेगी 2 घंटा यहाँ से। मैं एक्चुअली आधे रास्ते ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ और थोड़ी देर में हम लोग अपने होटल में चेक इन करने वाले हैं। बस आप लोग से बीच में बात करने के लिए इसलिए क्योंकि मुझे आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाना था, तो मैं आपको इसके आगे वो ऐड करके दिखाऊंगी। सो जस्ट एंजॉय द व्यू विद मी गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो अनरियल। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं रियल में देख रही हूँ बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम कश्मीर है। इतनी सारी स्नो तो मैंने एक साथ नहीं देखी है कभी, दो आई एम ऑल्सो पहाड़ी, बट मैंने नहीं देखी इतनी सारी स्नो एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। एंड हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर है उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़, बहुत पुरानी से लेकर नई मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और आई डोंट नो, एवरी मोड पे हमें लगता है कोई भी वीडियो उस चीज़ को जस्टिस नहीं करेगा। आप लोगों को खुद आके देखना चाहिए यहाँ पे। बट आई होप मेरे ब्लॉग से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले यहाँ पे आने का, जैसे बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे मुझे मिला है। सो या गाइस, स्टे ट्यून एंड एंजॉय द व्यू विद मी नाउ। फाइनली पहुंच गए हैं गुलमर्ग और यहाँ से हम जा रहे हैं गंडोला। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरे चारों तरफ जो व्यू है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग और इतना ब्यूटीफुल है कि मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा मैं कब पहुँचूँगी वहाँ पे। ओह माय गॉड, दिस इज़ रियली लाइक एवरीबडी कॉल्स इट। हम अभी स्लेज से जा रहे हैं। उस्मा, से हेलो। It's really beautiful all around. I don't know how much I can cover this, but जितना भी होता है I'm trying my best. Guys, I just want to tell you this snow sledging experience was really nice, but it's quite painful as well to sit for a long time. But yeah, I'm enjoying each and every bit of it. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है क्योंकि इस मौसम में हर कोई कश्मीर की बर्फ़ का लुत्फ़ उठाना चाहता है, तो हमारी तरह। तो यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, इनको देख के और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आता है हमारे स्लेज का एंड पॉइंट। यहाँ से आपको 2 मिनट का वॉक करना होता है। वॉक करने के बाद आती है गंडोला राइड। गंडोला राइड जो आपको लेके जाएगी फेज़ 1 पे। Just finished our snow sledging and now we are heading towards Gulmarg. So excited, so excited. I don't know if you can see this. अब हम जा रहे हैं गंडोला की तरफ और हमारे टूर गाइड हमें लेके जा रहे हैं उस तरफ। टिकट्स उन्होंने पहले बुक कर दी थी। ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है आज वैसे, होपफुली। जैसे कि यहाँ पे आप वेटिंग एरिया देख सकते हैं, सारी की सारी चेयर्स खाली है। सो रुकिए क्या, दिस इज़ द एंट्री। यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली लाइक एवरी टाइम वी हैव टू टेक टर्न्स एवरीवेयर। आई फील लाइक मैं कुछ ना कुछ छोड़ दे रही हूँ। आई होप मेरा सब कुछ साथ रख लिया। सो एक्साइटेड। सो ये राइड रहेगी 9 मिनट्स जाना, 9 मिनट्स आना, टोटल 18 मिनट्स। दैट्स व्हाट माय गाइड टोल्ड मी। सो अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी गंडोला राइड में। सो मैं आपको बता देती हूँ, ये गंडोला राइड के लिए आपको देने पड़ते हैं 750 रुपीज़ पर पर्सन। एंड ये दोनों आने और जाने का प्राइस आपको पे करना पड़ता है पहले ही। Finally we have reached to the phase 1. Yeah, and this is the entrance where you enter this beautiful place called the phase 1. So let's see.
और अभी आप ये जो ऊपर गंडोला देख रहे हैं, दूसरी वाली रेड वाली, ये जाती है फ़ेज़ 2 पे। तो अगर आप प्रोफेशनल स्कीइंग के लिए जाते हैं वगैरह तो वो फ़ेज़ 2 आपको लेके जाएगी। हम लोग अभी फ़ेज़ 1 पे ही वेट कर रहे हैं बिकॉज़ ये हमारा फ़र्स्ट टाइम है। वहाँ पे चेयर कार भी होती है, वो थोड़ा कम डिस्टेंस की होती है, वो थोड़ा कम ऊंचाई पे रहती है। फ़ेज़ 2 वाली गंडोला रहती है जो सबसे ज़्यादा आपको हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाती है। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करने वाले हैं, थोड़े से मज़े करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, फिर मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि हमने आगे और क्या क्या किया। Again to the sledge for going down. यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है नीचे जाने के लिए, तो हम लोगों ने स्लेज लिया हुआ है। सो यहाँ पे कुछ घंटे बिताने के बाद, खुद इन खूबसूरत नज़ारों के मज़े लेने के बाद, बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें लेने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि हम लोग स्नो स्लेज लेके नीचे जा रहे हैं। वैसे आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं नीचे जाने के लिए। या तो आप वापस जैसे गंडोला से ऊपर आए थे, आप गंडोला से नीचे जा सकते हैं, बट हमने सोचा कि वो एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है तो लेट्स एक्सपीरियंस समथिंग एल्स। आपके पास एक और ऑप्शन होता है टू टेक द स्नोमोबाइल। आपके जो लोग सीख रहे होते हैं या जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग स्नो स्कीइंग करके भी नीचे जाते हैं। हमने स्लेज लेने का फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि हमें लगा कि स्नो मोबाइल जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है नीचे पहुंचने के लिए, हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। इस वजह से हमने स्लेज लिया और स्लोप पे स्लेज पे जाने का बहुत अच्छा ही मज़ा है हमें लगा। जो हमने नीचे स्लेज लिया था वो बहुत ही स्ट्रेट पाथ पे था, तो हमने इतना इन्जॉय नहीं कर पाया उसको, जो कि स्लोप पे रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोगों ने स्लेज लिया एंड आई थिंक दैट वाज रियली गुड डिसीजन ऑफ आवर्स। yeah, so you guys have these options that you can take. पार्क हो गए हम लोग अभी। पार्क हो गए, पार्क कर दिया गाड़ी को जी, पार्क कर दिया। I would just say one thing, गंडोला टॉप से नीचे जाने के लिए आपको स्लेज ज़रूर लेना चाहिए because that's a really good experience for you guys. ये अपना ही एक मज़ा है। तो ये था हमारा खूबसूरत सा एक्सपीरियंस गुलमर्ग कश्मीर में। आई होप इस ब्लॉग से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हो अगर आप लोग आना चाहते हैं इन फ्यूचर यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ क्लिक द नोटिफिकेशन बेल एंड या इफ़ आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड ये अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग थोड़ी बर्फ़ इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज़ जब मैं गई थी उस टाइम पे स्नोफॉल नहीं हो रहा था, तो हम लोग थोड़ा स्नोफॉल इंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे इसी तरह बस बर्फ़ की बरसात करके। इन बिटवीन भी हमने बहुत इंजॉय किया नीचे जाने का, कुछ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत मज़े आए बीच में। आप बीच बीच में रुक के मस्ती भी कर सकते हैं बहुत सारी। तो या दिस वाज माय एक्सपीरियंस गाइस। सो ये है हमारा डे 4। अब हम जा रहे हैं वापस गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर और इस रास्ते के बीच में आता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस जिसका नाम है द्रंग। द्रंग इज़ एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस। सो यहाँ पे हमने सोचा हम लोग रुकते हैं। इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड हम यहाँ पे अब
काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है ये, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, अच्छा सा व्यू इंजॉय करते हैं. सो लेट्स गो गाइस एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़. आज है हमारा कश्मीर के डे 4 और हमें स्विमिंग पूल कहते हैं ड्रम. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ और पास से ही खूबसूरत सा वाटरफॉल कैसे दिखता है. वो उस तरफ जो आप देख रहे हैं वहाँ से हम एंटर हुए थे, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं या अपनी टैक्सी, और यहाँ से आप एंटर होते हुए अंदर आते हैं. यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें ले सकते हैं. यहाँ पे डिजिटली आइटम्स आपको मिलेंगे. खूबसूरत सा हट कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से. मेरे ऊपर बर्फ़ की बरसात हो चुकी है और मैं खाने वाली हूँ लड्डू, बर्फ़ का लड्डू. उसके हम मज़े लेते हैं. मैं पूरी नाच चुकी हूँ जी. बहुत ही मीठा, बहुत टेस्टी है.